न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। नमस्कार, देख रहे हैं यू न्यूज़ हरियाणा। जैसे कि लगातार सभी सरपंचों का लगातार जनता से बात करता रहा हूं, जानने की कोशिश करेंगे सतपाल जी से कि आप लोग चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या कारण है, और पहले भी जनता की सेवा किए हुए हैं, तो जनता के लिए क्या क्या काम किया आपने? वैसे देखो, जनता के लिए सबसे मेन चीज़ तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो आप मेरे गांव मान उठी में आप पूछे, आपका बहुत बहुत हाथ जोड़ कर धन्यवाद। भाई साहब, काम तो जैसे मेरे गांव में 10-15 साल से स्कूल पट्टा पड़ा था, जिसमें पढ़ाई का कोई समाधान नहीं था, पढ़ाई कुछ नहीं, बालक पढ़ नहीं पाओ थे, तो स्कूल बढ़िया बनाया है। कुछ जगह पे पानी नहीं था, मेरे पानी में पानी आया है। जो हॉस्पिटल थी, कुछ सुविधा उसमें भी हुई है। और काफ़ी जो चीज़ ऐसी हैं जो गांव में रुकी उड़ गाड़ी थी, जहाँ पे बाण बेटी पैदल 11 में हजार थे, को मर खर्जार तो वो भी पैदल जा करता, पैदल 11 खिचड़ में हजार थे। तो वे काम आज तक किसी तो हुए को ना थे, लेकिन वे मन कुछ लोगों के हाथ पाँव जोड़ के पैर पूर जो गए कुछ भी करके मैंने राजी कर वो काम जो रुके उड़ काम थे भी मैंने करवाई। पहले गांव में घने ही झगड़ा हुआ करते थे, ये शांति देख रहा हूँ, ये कैसे हुआ, आपने कैसे करा? पहले कहीं झगड़ा वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लोग डरते थे यहाँ आने से, फिर वो मामला शांत कैसे हुआ? देखो भाई साहब, मेरे गाँव में ना पहले आज से 25-30 साल पहले बहुत गैंगबाजी रहती थी। मेरे गांव में काफ़ी मर्डर हुए हैं। जैसे मैं पहले सोनीपत रहा, सोनीपत से पहलवानी करी, पहलवानी करके जॉब भी की, जॉब करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गया अपने गांव में। गांव में याद देखा, गांव का माहौल बहुत ही ख़राब था। गांव से आदमी निकलने बढ़ने डर गए थे कति। जो आदमी मेरे विरोध में खड़े हुए थे उनसे लोग डरते थे, तो मैं खड़ा हुआ। गाँव राम ने 36 बरादरी ने मेरे तो बढ़िया मौका दिया। आज जो 7 साल हो गए, 7 साल में मैंने जो भी कोई आदमी मेरे पास आया है, वो झगड़ा हुआ कुछ भी हुआ, अपने गांव में पार्टीबाजी नहीं होने दी। वो बैठ के, अब मेरे जो बुजुर्ग हैं वे बहुत ताकतवर आदमी है, मेरे गांव के बुजुर्ग, मेरे दलाल खाप बहुत ताकतवर है, वे बैठ कर आड़े फैसला कराओ हैं। न्यू नहीं है कि थाने में चौकी में जान दे हैं। जैसे प्रशासन से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, हफ्ते 10 का टाइम दे दो, हम फैसला करा देंगे, लेकिन फैसले हमने अपने बैठ के अपनी चौपाटों में बैठ कर अपने घर में बैठ कर फैसले करवाएं लोगों के। इसलिए क्राइम मेरे गाँव का बिल्कुल खत्म हो गया है। कई पंचायतों में बिजली, पानी और स्वास्थ्य शिक्षा की बहुत जगह खराब व्यवस्था है, इस पंचायत की क्या स्थिति है? देखो, मेरे गांव में ना बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या थी। जैसे डिम लाइट आती थी, बालक पढ़ नहीं पाते थे, पढ़ाई टाइम पर लाइट चली जाती थी, ऐसा कुछ होता था मेरे गांव में बहुत ज़्यादा। हम खुद भी गांव में देखते थे। लेकिन मैंने अपने गांव में बनने के बाद ज़्यादा ट्रांसफार्म और या जैसे जो बिजली के तार तूर जो खराब और कुछ हो रहे थे, मैंने करवाया उसमें। और जो जैसे स्कूल था, स्कूल का बुरा हाल था, वो करवाया। और जो पानी की थी, कुछ घरों में पानी नहीं पहुँचता, जैसे ऊंचाई के ऊपर जो घर है उनमें पानी नहीं पहुँचता कुछ। अब की बार गाँव राम जो अगर मौका देगा तो घर घर पानी जरूर पहुँचेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था कैसा, हॉस्पिटल ढंग के हैं यहाँ पे? देखो, हॉस्पिटल मेरे गांव में है, लेकिन मेरे गांव के पास सारा गांव में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इतना बड़ा तो है नहीं, लेकिन मेरे गांव में हॉस्पिटल ठीक है। जैसे सर है कि हॉस्पिटल में इतनी सुविधा नहीं हो पाई, लेकिन मैंने अन्य बीच से मैं काफ़ी बार मिला हूँ पिछले प्लान में, तो अन्य बीच से मैंने काफ़ी बार कहीं भी हाँ गाँव के बुजुर्ग भी हैं कि 4 दीवारी हो। जैसे इसके अच्छे पे यहाँ पे जैसे बच्चे कुछ भी होता, जो भी रात को आकर चेक करने कुछ हाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास मेरा नहीं सफल हो पाया। कूड़े कचरे के कई जगह ढेर लगे रहते हैं और खंभों पे बहुत जगह लाइटें भी नहीं रहती है, इन सब के लिए क्या काम चल रहे हैं? देखो, कचरे का ऐसा कि आज से पहले जब मैं सरपंच बना, आज से पहले सफाई वाले नहीं थे, कहीं पे भी रहते थे। लेकिन मैंने अपने सब भाईचारों को, जो मेरे भाई थे कर्मचारी, उनको मैंने हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करी, गांव का काम है, गांव के लिए काम करो आप। तो वे आज गांव में मैंने अपना ट्रैक्टर लगा रखा है। अरे ट्रैक्टर टंकी और ट्रैक्टर ठेली ये लगा कर जो भी गाँव में कचरा काटते हैं उसको उठा के बाहर भगाते हैं वे। और आगे इस बार दोबारा मौका मिलेगा तो प्राथमिकता क्या रहेगी? दोबारा मौका भाई साहब, मेरी सबसे बड़ी बात यही है कि दोबारा मौका मिलेगा। सबसे पहला मेरे गांव में गंदे पानी निकासी, जो आज मेरे गांव में गंदी पानी की निकासी इतना बुरा हाल है। गांव में बरसात हो जाए तो मेरे गांव में निकलने की जगह नहीं रहती। खेतों का पानी, खेतों में मेरे काफ़ी बहुत से किले इतने जो खेत बूते नहीं है। जैसे फसल आएगी होगी तो गेहूँ बूए नहीं गई, इतना पानी भरा है, तो बर्बाद हो गया सारा कति। लेकिन ये चाह रहे हैं कि अगली बार ये भगवान मन मौका दे है, गामरा मौका दे तो गंदे पानी निकासी है। लेकिन मेरे गांव में बस इतने खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी है, अर्जुन अवार्डी भी है, भारत केसरी पहलवान है। जो मेरे गांव में स्टेडियम नहीं है, तो स्टेडियम के भाई साहब पीछे कुछ मैंने प्रयास किया, क्योंकि प्रयास मेरा क्यों थोड़ा नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया कि भाई साहब जिसमें स्टार्टिंग बनते ही जाट आरक्षण आ गया। गांव के मेरे 12 खाब है, नहीं होगा। गांव के मंत्री संतरी कोई भी गांव में नहीं बढ़ेगा, अधिकारी नहीं बढ़ेगा,
तो वो मेरे 1.5 साल वैसे चले गए। उसके बाद भाई साहब 6 महीने फिर नोटबंदी आ गई। नोटबंदी में कोई काम नहीं होया। मेरे पास बचे 3 साल में लास्ट का जो साल था कोरोना का किसान आंदोलन ना, किसान आंदोलन से पहले कोरोना आ गया था। बस कोरोना में इतना बुरा हाल हो गया था, किसान आंदोलन भी चल रहा था साथ के साथ और कोरोना का भी आ गया था साथ के साथ, जिसमें मैं वे काम नहीं करवा पाया। तो गांव राम 36 बरादरी मेरे भाई मैंने जो मौका देंगे, गंदे पानी निकासी, जो स्टेडियम है, ट्रैक है, ये चीज़ की मैं जुबान दूँ कि ये चीज़ मैं सबसे पहला बढ़ते ये काम मैं कराऊंगा। जो मेरे बालक बाहर रेस मारन जाए कि तो बाहर दूर जाए, वे मेरे गांव में बढ़िया 2-3 पाना बढ़िया ट्रैक बनवाऊंगे, जिससे मेरे गांव के बालक बाहर ना जावे, भाई नशे की तरफ ना जाओ, खेल की तरफ जाओ। क्यों मेरा गांव एक खिलाड़ी गांव मेरा गांव, ऐसा मेरा गांव नहीं। बहुत बड़े बड़े मेरे गांव के माल रतन करणे पहलवान, रतन कवार पहलवान, बहुत चीज़ आवासिंग कोसा बच्चा के कोसा बहुत मेरे गांव में माल हुए हैं। सोनू पहलवान माल हुआ है मेरे गांव के 3 पहलवान है, सोनू तीनों माल है, बहुत बड़े पहलवान है। हाँ इंटरनेशनल भारत केसरी पहलवान है भाई साहब। तो सोच रहे कि अपने गांव में अच्छी से अच्छी कुछ सुविधा करके दिखाएं। मुझे मौका नहीं मिल पाया, कुछ समय मैंने कम मिला जिससे काम नहीं हो पाए भाई साहब। इसलिए अपने गांव राम से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि गांव राम आगे मौका देगा तो पूरा ये काम करूँगा और गांव में भाईचारा बना के रखा है, आगे तक भाईचारा बना के रखूँगा भाई साहब। मैं देख पा रहे हैं भाई सतपाल जी का यही कहना है कि गांव में सभी लोगों का विकास हो, चाहे चिकित्सा हो, मेडिकल हो, एजुकेशन हो, सभी लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। यहाँ पे यही चाहते हैं सतपाल जी। और 5 साल जितने भी यहाँ पे काम हुए हैं बढ़िया से काम किए गए हैं और आगे भी और जनता के विकास के लिए स्टेडियम वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह बनाए जाएंगे। दोबारा मौका देने की ज़रूरत है और इस बार इनको जो है नल चुनाव चिन्ह मिला है, नल छाप का, ज़्यादा से ज़्यादा बटन दबा कर जितवाए ताकि और ज़्यादा से विकास हो। हरियाणा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।